अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी कौन से देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आई एम श्योर आपका जवाब होगा इंडिया, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के अलावा एक और देश ऐसा भी है जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। दोस्तों इस देश का नाम है फिजी, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप राष्ट्र है। इस देश को दुनिया का दूसरा भारतीय देश कहा जाता है। पता है क्यों? नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं ना। तो चलिए फिर दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं फिजी की एक शानदार सफर पर। दोस्तों फिजी गणराज्य वास्तव में सिर्फ एक सुंदर द्वीप ही नहीं है, बल्कि 333 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। देश की कुल जनसंख्या 9 लाख के करीब है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक द्वीप में एवरेज करीब 2700 लोग रहने चाहिए, है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, दरअसल 333 द्वीपों में से सिर्फ 110 में ही लोगों का बसेरा है। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप विति लेवु और वनुआ लेवु है, जिन पर इस देश की लगभग 87% आबादी निवास करती है। सुवा फिजी का राजधानी शहर है और देश का प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ व्यावसायिक केंद्र भी है। ये बसा है फिजी का मुख्य द्वीप विति लेवु के दक्षिणी तट पर। सुवा शहर कई खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है, जो पुराने शानदार दिनों की कहानियां बताते हैं। यहाँ आकर्षक कैफे, शॉपिंग मॉल्स, स्थानीय बाजार और ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। सुवा में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो बारिश होती ही रहती है। इसी वजह से यहाँ पर लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि फिजी को दूसरा हिंदुस्तान कहा जाता है। अब बताते हैं इसका रीजन। दुनिया के लगभग हर देश में हर कोने में भारतीय रहते हैं। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारतीयों की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल फिजी की कुल आबादी में से करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है और वो सैकड़ों सालों से इस देश में रहते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की राजभाषा में हिंदी भी शामिल है। बाकी की आबादी में चीन और यूरोप के लोग हैं, इसीलिए यहाँ भारतीय, चीनी और यूरोपियन संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। वैसे यहाँ का नृत्य अफ्रीका के आदिवासियों के नृत्य से काफी मिलता जुलता है। दोस्तों वर्ष 1874 में ब्रिटिशों ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपना एक उपनिवेशक बना लिया था। इसके बाद वो हजारों भारतीय मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले आए थे और उनके सामने ये शर्त रख दी थी कि 5 साल पूरे होने के बाद अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना ही उचित समझा, लेकिन बाद में वो भारत लौट नहीं पाए, फिजी के ही होकर रह गए। हालांकि 1920 और 1930 के दशक में हजारों भारतीय खुद से आकर भी यहाँ बस गए थे। फिजी में रहने वाले भारतीयों में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के हैं। यहाँ भारतीय घरों में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ आमतौर पर सुने जा सकते हैं। दीपावली जैसे त्योहार यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाए जाते हैं। यहाँ बसे भारतीय मूल के लोगों में से करीब 77% लोग हिंदू, 16% लोग मुस्लिम और बाकी की आबादी सिख और ईसाई धर्म को मानने वाली है। सिर्फ दीपावली ही नहीं दोस्तों, फिजी में होली भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ भारतीय मूल के निवासी होली को लोकगीत, लोक नृत्य और रंगों के त्योहार के रूप में मनाते हैं। होली के दौरान फिजी में गाए जाने वाले लोकगीत को फाग गायन कहा जाता है। फिजी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां 3 आधिकारिक भाषा है और वो है इंग्लिश, फिजियन और फिजी हिंदी। फिजियन हिंदी भारत में बोली जाने वाली अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है। इसी वजह से यहाँ पर घूमने जाने पर आपको भारत में ही होने का एहसास होगा। फिजी में प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और जल स्रोत है। यही वजह है कि फिजी को प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र माना जाता है। यहाँ विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत पर्यटन और चीनी का निर्यात है। इतना ही नहीं, पर्यटन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की करेंसी है फिजियन डॉलर, जिसकी कीमत करीब 34 भारतीय रुपया होती है। दोस्तों फिजी की साक्षरता दर 93% है और यहाँ सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। इतना ही नहीं, फिजी वो देश है जहाँ भारतीय मूल के नागरिक वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। फिजी के लोग दुनिया में सबसे गर्म और स्वागत करने वाले लोग हैं। फिजियन संस्कृति में दोस्तों को बहुत महत्व दिया जाता है और यही देश के एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के कारणों में से एक है। दोस्तों फिजी की तबुआ परंपरा के अनुसार यहाँ लड़के को शादी करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े जीव व्हेल मछली के दांत को दुल्हन के पिता को देना पड़ता है। अब सोचिए जरा, कौन दीवाना होगा जो व्हेल के मुंह में जाकर उसका दांत तोड़ लाएगा।
जो भी हो, इस परंपरा को आज भी लोग निभा रहे हैं और ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि लड़के वाले संपन्न घर के हैं। फिजियन अभी भी अपने कई व्यंजन तैयार करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। फिजियन भोजन अपने स्वाद के साथ साथ इसकी तैयारी में उपयोग किए जाने वाले तरीकों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कावा नामक पेय काफी प्रचलित है। ये ना कि एक पारंपरिक पेय है बल्कि एक फिजी का राष्ट्रीय ड्रिंक भी है और हर समारोह में पिया जाता है। अगर आप कभी फिजी जाते हैं तो इसका स्वाद चखना मत भूलिएगा। बड़ी संख्या में भारतीयों के होने की वजह से फिजी में कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फिजी के लोग रग्बी खेल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और रग्बी यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। उनकी राष्ट्रीय टीम सबसे सफल टीमों में से एक है। अंग्रेजों को उस समय के दौरान फिजी में रग्बी शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जब फिजी उनके शासन में था। फिजी में कुछ अजीब सा कानून है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में केवल गांव के प्रमुख को टोपी और धूप का चश्मा पहनने की इजाजत है। एक और बात इस देश में कि किसी व्यक्ति के सर को छूना अपमानजनक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्लान है कभी फिजी जाने का तो। दोस्तों, अगर आप फिजी के लिए उड़ान बुक करना चाहते हैं तो आपको काफी चेकिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि हालांकि यहाँ 28 हवाई अड्डे हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 में ही रनवे है। फिजी इतने शानदार है कि इसकी प्रकृति ने खूबसूरती भर भर के दी है। प्रकृति प्रेमियों के लिए इस स्वर्ग में हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है। यहाँ के सफेद रेतीले समुद्री तट, जंगल, नदियां, स्वादिष्ट भोजनालय, विभिन्न पार्क और समृद्ध संस्कृति पर्यटकों को लुभा दिया है। चाहे आप रोमांच की तलाश में हो, सुकून की या राष्ट्रीयता या सांस्कृतिक विविधता की, फिजी आपके लिए बेस्ट जगह है। तो फिर चलिए दोस्तों, सैर करते हैं फिजी की कुछ शानदार सी जगह की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ममानुका आइलैंड की। ये जगह कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक सुंदरता और शांत फिरोजा पानी। ये दोनों चीज ममानुका द्वीप को पर्यटकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाते हैं। ये द्वीप दुनिया के शीर्ष सर्फ ब्रेक और कोरल रीफ्स का भी घर है। फिजी से ममानुका द्वीप एकमात्र द्वीप है जो दुनिया के 4 सबसे बड़े कोरल रीफ्स के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल में लगभग 20 द्वीप हैं, जिसमें आप विजिट कर सकते हैं गांव, रिसोर्ट्स और साथ ही क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैरने का मजा भी ले सकते हैं। विटी लेऊ ये फिजी का सबसे बड़ा आइलैंड है, जहां पर देश की राजधानी शहर बसा हुआ है। राजधानी के साथ साथ यहाँ कई शानदार जगह हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिगातोड़ा सैंड ड्यून्स नेशनल पार्क। फिजी द्वीप में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये रेत के टीले, जो सिगातुका नदी के मुहाने के करीब स्थित है। इसमें आप सर्फिंग का मजा ले सकते हैं। विटी लेऊ की एक और जगह है नौवा नदी, जिसमें है खूबसूरत हरे रंग के वर्षावन, फव्वारे और मोटी घाटी। साथ ही विटी लेऊ में स्थित पैसिफिक हार्बर को एडवेंचर कैपिटल ऑफ फिजी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह रिवर राफ्टिंग से लेकर सर्फिंग तक कई एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए फेमस है। इसके अलावा आप विटी लेऊ में देख सकते हैं बेका लगून, फिजी म्यूजियम, कूला इको पार्क आदि। अब बात करते हैं यसावा आइलैंड की। यसावा समूह फिजी के पश्चिमी डिवीजन में लगभग 20 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। पर्यटकों के बीच ये द्वीप काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर 30 से अधिक शानदार रिसोर्ट्स हैं। आप यहाँ स्कूबा डाइविंग करके समुद्र के अंदर की मन मोह लेने वाली दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। यासवा में कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप हाइकिंग का मजा भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ के गांव विजिट कर सकते हैं और बोट राइडिंग को अपनी यात्रा में शामिल भी कर सकते हैं। अगर कभी यसावा जाओ तो यहाँ के सावा आई लाओ गुफाएं जरूर देखिएगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत गुफा शायद आपने कहीं नहीं देखी होंगी। अब बात करेंगे कदाऊ आइलैंड की। कदाऊ फिजी का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और मामानुका द्वीपों के बाद सबसे अधिक देखा जाने वाला द्वीप। इस खूबसूरत द्वीप में ग्रेट एस्ट्रोलाबे रीफ वर्तनी है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। गोताखोर यहाँ गुफाओं, सुरंगों और चोटियों में मछली के साथ पानी के बीच वंडरलैंड में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जंगल से घिरे ये आइलैंड कई वन्य जीवों और पक्षियों को आश्रय प्रदान भी करते हैं। अंत में बात करते हैं वानुआ लेवु की। वानुआ लेवु, जिसे पहले सैंडलवुड द्वीप के रूप में जाना जाता था, फिजी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत ही कम निवासियों के साथ वानुआ लेवु का अधिकांश हिस्सा अनियंत्रित वर्षावन और समुद्री तट से घिरा है, जहां पर भले ही पर्यटकों का आना जाना थोड़ा कम है, लेकिन ये जगह काफी खूबसूरत है। यहाँ कई शानदार वाटरफॉल्स और डाइविंग लोकेशंस भी मौजूद है। वानुआ लेवु में स्थित साउ साउ को फिजी का सीक्रेट हेवन कहा जाता है, क्योंकि ये आपको किसी स्वर्ग की तरह महसूस कराएगी।
तो दोस्तों ये था फिजी। कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।